इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और जातीय जनगणना विपक्ष की सबसे बड़ी मांग में से एक थी। तो क्या देश में जनगणना का ऐलान मोदी सरकार का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगी? मुद्दा विपक्ष का और मुहर लगाई सत्ता पक्ष ने। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ने जातीय जनगणना करवाने की हवा दी, तो क्या मोदी सरकार ने अपने बड़े फैसले से उनकी हवा निकाल दी? अब विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है, ये हम लोगों की ताकत है। विपक्ष भले ही इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा हो, लेकिन चुनाव में बीजेपी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। महत्वपूर्ण ये है कौन सा राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट देशवासी जरूर चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। जनगणना पर लिए गए फैसले का असर बिहार चुनाव में जमीन पर कितना होगा, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। अब जरा इसे देखिए और समझिए कि आज से 94 साल पहले हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना हुई थी और अब 94 साल बाद जातिगत जनगणना होगी। 94 साल बाद जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई इससे पहले, और सबसे पहले किसने जातीय जनगणना करवाई थी, वो भी हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। अंग्रेज अपने समय में जातिगत जनगणना करवाते थे। भारत की आजादी के बाद जातिगत जनगणना बंद हो गई। 1981 में देश में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। 1931 तक लगातार जातियों की जनगणना होती रही थी। 1941 में फिर से जनगणना हुई, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजाद भारत की पहली कैबिनेट में नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे नेता थे। इन्होंने जातिगत जनगणना को विभाजनकारी कहा था। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC, ST की गिनती हुई। SC, ST को आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी और इसलिए जनगणना करवाई गई। लेकिन उनको जो आधार दिया गया जातिगत आरक्षण का, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन।